रेत और पहाड़ों के दरमियान एक वसी और अरीज सरजमीन थी। दिन के वक्त सूरज वहां आग बरसाता और रात को खामोशी ऐसी छा जाती जैसे वक्त रुक गया हो। इसी सरजमीन में एक कौम आबाद थी जिसे दुनिया कौम सुमविद के नाम से जानती है। ये लोग आम इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी ताकत ज़रब अल मसल थी, उनकी अक्ल तेज थी और उनके घर वो मिट्टी या लकड़ी के नहीं थे बल्कि पहाड़ों के सीने चीर कर बनाए गए थे। जब कोई मुसाफिर दूर से उनके शहर को देखता तो हैरत में रुक जाता। चट्टानों में तराशे हुए महल, ऊंचे दरवाजे, मजबूत सुतून, ऐसा लगता जैसे ये लोग हमेशा के लिए यहाँ रहने आए। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी। पानी के चश्मे बहते थे, खेत लहलहाते थे, अमन था, खुशहाली थी। लेकिन नेमतों के साथ एक बीमारी भी उनके दिलों में पनपने लगी, गुरूर। वो कहते थे, हम पहाड़ों में घर बनाते हैं, हमें कौन गिरा सकता है? हमसे ज्यादा मजबूत कौन है? वक्त गुजरता गया और गुरूर सरकशी में बदल गया। वो अल्लाह को भूल गए और अपनी ताकत को ही सब कुछ समझने लगे। इसी कौम में अल्लाह ने एक शख्स को मुंतखब किया, एक नर्म दिल, सच्चा और दर्दमंद इंसान, हजरत सालेह अलैहि अस्सलाम। हजरत सालेह उन्हीं में पले बड़े थे। कौम उन्हें जानती थी, उनकी सच्चाई से वाकिफ थी। जब अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें जमीन में बसाया, इसी ने तुम्हें ये ताकत दी। जुल्म छोड़ दो, गुरूर छोड़ दो और अल्लाह की तरफ लूट आओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ ने सोचा, लेकिन कौम के सरदार हंस पड़े। उन्होंने कहा, ए साले, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के रास्ते से हटाना चाहते हो? हम तुम्हें बस एक आम इंसान समझते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। हजरत साले ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो दिन आया जो तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। कौम एक बड़े मैदान में जमा थी। सामने एक अजीम और सख्त चट्टान थी। हजरत साले ने इसकी तरफ इशारा किया। अचानक जमीन लर्स, चट्टान में दरार पड़ी और सबकी आंखों के सामने एक जिंदा, तंदुरुस्त, अजीम अलशान ऊंटनी इस पत्थर के अंदर से निकल आई। सन्नाटा छा गया, सांसें रुक गईं। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की खिली निशानी थी। हजरत साले ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे नुकसान न पहुंचाना। पानी के दिन मुकर्रर हैं, एक दिन तुम पानी लोगे, एक दिन ये ऊंटनी पाएगी। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह का अजाब बहुत करीब है। शुरू में लोग डर गए। ऊंटनी आती, पानी पीती और इतना दूध देती कि पूरा शहर फायदा उठाता। कुछ दिल नर्म हो गए और ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत के दिलों में हसद, गुस्सा और नफरत बढ़ती गई। वो कहने लगे, ये ऊंटनी हमारी आजादी छीन रही है, साले हमें कंट्रोल करना चाहता है। हम कब तक इस एक जानवर के हुक्म के पाबंद रहेंगे? फिर वही हुआ जो सरकश कौमों के साथ होता है। चंद बदबख्त सरदारों ने खुफिया मशवरा किया। उन्होंने किस्म खाई कि ऊंटनी को खत्म कर देंगे। एक दिन जब लोग बेपरवाह थे, एक जालिम आगे बढ़ा और अल्लाह की ऊंटनी को कत्ल कर दिया। फिजा में सन्नाटा छा गया, जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। फिर वो गुरूर से हजरत साले के पास आए और कहा, अब ले आओ अपना अजाब, अगर तुम सच्चे हो। हजरत साले का चेहरा गम से भर गया। उन्होंने कहा, अब तुम 3 दिन तक अपने घरों में फायदा उठा लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। ये वदा झूठा नहीं है। पहला दिन आया, लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए, खौफ फैल गया। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए, दिल दहुलने लगे। तीसरा दिन आया, चेहरे सियाह हो गए। अब उन्हें यकीन हो गया कि साले सच्चे थे। और फिर चौथे दिन आसमान से एक खौफनाक चीख नाजिल हुई। जमीन जोर से लरज उठी। वो पहाड़ जिन पर उन्हें नाज था, उनके लिए कब्रें बन गए। एक लम्हे में पूरी कौम ऐसी खामोश हो गई जैसे कभी जिंदा ही ना थी।
وہ اپنے گھروں میں اکلی ہوئی لاشوں کی طرح پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح اور ایمان لانے والے لوگ محفوظ رہے۔ انہوں نے مڑ کر بستی کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نے نصیحت کو پسند نہ کیا۔ قوم سمود ختم ہو گئی۔ ان کے گھر آج بھی پہاڑوں میں موجود ہیں، مگر وہ خود تاریخ کا عبرت ناک باب بن چکے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت، عقل اور ترقی جب غرور بن جائے تو وہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔